सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए और फिर सीधा फोन लगा ट्रंप को। 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। क्यों? तो राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं कि भारत को, भारत माता को बेच दिया। तो भारत सबसे पहले गौतम अडानी को बेच दिया और बाकी का जो भारत बचा था वो अमेरिका को बेच दिया। एपिस्टीन फाइल में जो कुछ एक माल मसाला आने वाला है वो रोकने के लिए भी भारत को बेच दिया है। तो पूरी भारत माता, भारत देश आपने अमेरिका को बेच दिया, चरणों में गिरवी रखा, वो आपको गुलामी नहीं लगती। क्या बेच दिया इंडिया को? उसमें नई बात क्या है? ये बहुत बार आ गया है ना। जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हो गए हैं तो भारत सबसे पहले गौतम अडानी को बेच दिया और बाकी का जो भारत बचा था वो अमेरिका को बेच दिया है, वो भी गौतम अडानी के लिए। ये सच है। तो राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं कि भारत को, भारत माता को बेच दिया। क्यों? अपने उद्योगपति मित्रों के लिए बेच दिया। एपिस्टीन फाइल में जो कुछ एक माल मसाला आने वाला है वो रोकने के लिए भी भारत को बेच दिया है। जो है सब जगह रोक दिया है, तो भारत सरकार इस पे विचार कर रही है। विचार क्यों करना है? विचार क्यों करना है? भारत को आपको गुलामी का बहुत ही गुस्सा है ना। ये हम साउथ ब्लॉक से इसलिए निकाले हैं हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय क्योंकि गुलामी का प्रतीक है। आप सेवा तीर्थ में गए, आपने नई संसद बनाई क्योंकि पुरानी संसद आपको गुलामी का प्रतीक रखता था। तो पूरी भारत माता, भारत देश आपने अमेरिका को बेच दिया, चरणों में गिरवी रखा, वो आपको गुलामी नहीं लगती? बताइए। नहीं करते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मौत हो जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास ज्यादा जानकारी है। फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका मोदी जी ने? पाकिस्तान को तो विश्व के नक्शे से खत्म करने की भाषा चल रही थी ना मोदी जी की और राजनाथ सिंह जी की, तो करना चाहिए था। एंटी फार्मर सरकार है ये, जो है वो एंटी युवाओं की सरकार है, कैसे देखते हैं? सही बात तो कही है। देश का किसान बेच दिया इन्होंने, अमेरिका के लिए बाजार खोल दिया और अमेरिका दादागिरी के साथ कह रहा है कि मैं टैरिफ लूंगा और दूंगा नहीं और 500 बिलियन का सामान बेचूंगा हिंदुस्तान में। तो जो हमारे उद्योग हैं वो सारे तबाह हो जाएंगे। बाहर से आकर के डेयरी प्रोडक्ट बिकेंगे, डेयरी तबाह हो जाएगी। बाहर से आकर के कृषि के प्रोडक्ट बिकेंगे, कृषि तबाह हो जाएगी। तो देश को इन्होंने भेज दिया है। एप्स्टीन फाइल का डर इतना ज्यादा है कि उस डर के अंदर ये कुछ भी किए जा रहे हैं। इनको परवाह नहीं है कि देश का क्या होगा, देश के भविष्य का क्या होगा। ये एक ऐसी ऐतिहासिक गलती हो रही है जिसमें इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इंडिया यूएस ट्रेड डील का लिंक किया है कि जो एप्स्टीन फाइल है, अडानी का केस है, उससे ये भी कहा देश को बेचने। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि ये डील सरकार के लिए, देश के लिए मुसीबत होगा। सरकार को देश को भरोसे में लेना चाहिए। मैं एक छोटी बात कहता हूं। पीयूष गोयल जी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर राज्यसभा में आए। राज्यसभा में एक परंपरा है कि जब कोई मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं तो क्लैरिफिकेशन पूछने की आजादी होती है। उसको कट कर दिया गया। क्यों? देश को कॉन्फिडेंस में लीजिए ना। 2.9 से 50 किया गया, धमकी से फिर 18, और उस 18 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गाजे बाजे बैंड बाजा के साथ। क्या बना के रख दिया हमने? हमारे कई सेक्टर्स में जो अनिश्चितता है, क्या सरकार का यह दायित्व तो नहीं है? सरकार तो कल को किसी की और की होगी, लेकिन अगर एक आप अनफेयर डील के पे हस्ताक्षर करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, सफर कौन करेगा?
सरकार नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, देश। क्या इससे महत्वपूर्ण कुछ होता है? आज की डेट में देश के किसान के साथ धोखा हुआ है, देश के नौजवान के साथ धोखा हुआ है, देश के मध्यम वर्गीय व्यापारी के साथ दगा हुआ है। और ये दगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी इसके लिए जिम्मेवार हैं। आखिर वो कौन से कारण है? एप्स्टीन है या अडानी साहब की कोई केस है या और कुछ है या डोनाल्ड ट्रंप ने और भी कुछ छुपा रखा है? ये सारी की सारी बातें तो बतानी ही पड़ेंगी, क्योंकि इतनी बुरी और इतनी देश विरोधी डील बगैर किसी दबाव के नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे, ऐसा हमारा भी पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी देश को चाहते हैं, लेकिन ये डील तो पूरी तरीके से देश विरोधी डील है, किसान विरोधी डील है, व्यापार विरोधी डील है। ये डील देश के साथ धोखा है। देखिए, ये बात तो जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट में कभी किसी चीज की मंजूरी नहीं लेते हैं। क्या डीमोनेटाइजेशन की मंजूरी ली थी? कभी नहीं ली थी। क्या ये जो 2 करोड़ नौकरियों के बारे में उन्होंने बोल दिया, कभी मंजूरी ली थी? कभी नहीं ली थी। क्या जीएसटी के बारे में मंजूरी ली थी? नहीं ली थी। क्या ये जो पाकिस्तान में जो हुआ है सिंदूर में, उसमें किसी से मंजूरी ली है? तो प्रधानमंत्री मोदी की एक तरीके हैं कि वो उनका जो मन है वो कर लेते हैं, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स में पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार बदनाम होती है। आज जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा पार्लियामेंट में, वो बाहर जाके बात कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल एक इतनी बड़ी केस है जिसमें प्रिंस चार्ल्स के भाई और यूनाइटेड किंगडम के जो एक पुत्र हैं, उनको बेदखल कर दिया गया अपने पद से। कितने बड़े बड़े राजनयिकों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यहां तक मैं आपको बताऊं, बिल गेट्स इंडिया में रहते हुए एआई समिट एप्स्टीन फाइल की वजह से नहीं कर पाए। वहां हमारे देश में लीडर ऑफ अपोजिशन को इस पे बात नहीं करने दे रहे हैं। ये खतरनाक है और देश कभी भी इस सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ सकता है। ये देश के लोगों को पता है कि एक जघन्य अपराध हुआ है और जो भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो ऑफिशियल्स हों, चाहे पुराने लोग हों, देश कभी उनको माफ नहीं करेगा।